पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 9। ठीक है, इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1। ठीक है, तो देखिएगा, स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 टू 1928 वाज बिल्ट इन सैंड। व्हाई? देखिए 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी का जो गरीबी था, गरीबी में क्या सुधार आ रहा था। क्यों सुधार आ रहा था? क्योंकि यूएसए अमेरिका मदद कर रहा था जर्मनी की डोएस प्लान के द्वारा। ठीक है, लेकिन 1929 में क्या होता है कि जर्मनी का मतलब अमेरिका का जो है शेयर मार्केट, शेयर बाजार जो है क्रैश कर जाता है 1929 में। मतलब देखिए, अभी तक मदद कर रहा कौन? यूएसए। 1924 से लेकर 1928 तक यूएसए मदद कर रहा है। यूएसए पैसा पहुंचा रहा है जर्मनी में, यूएसए लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है किसको? जर्मनी को। लेकिन 1929 में यूएसए में ही उसका जो शेयर मार्केट है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश कर जाता है, जिसके कारण लोग डर के अपना शेयर कम दाम में बेचने लगते हैं कि उनको डर हो गया कहीं और दाम गिर गया तो वो लोग डूब जाएंगे। शेयर बाजार समझते हैं ना, कि हम लोग 100 रुपए में एक शेयर खरीदें। एक सेकंड में मार्केट घूम के आता हूँ। तो मार्केट बच्चों मिल नहीं रहा है, तो एग्जांपल ही दे देते हैं कि 100 रुपए में अगर आप एक शेयर खरीदे, ठीक है, तो शेयर में ऐसा होता है कि 100 रुपए में खरीदे आप शेयर, तो अगर शेयर का भाव उठेगा तो 100 रुपए का शेयर 200 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है। लोग 100 रुपए में अगर शेयर खरीदे होंगे तो मान लीजिए कि 100 रुपया भी नहीं मिलेगा, 80 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा, शेयर का प्राइस ऐसे हो जाएगा। इसी डर से लोग क्या कर दिए, शेयर को बेच दिए कम दाम में। ठीक है, तो अमेरिका में एक तरह से गरीबी आ गया। अमेरिका में गरीबी कैसे है? तो बोलता है कि नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। जो यूएसए में जितना भी कमाई पूरा होता था पूरे देश भर में हर साल, वो क्या हो गया? आधा हो गया। तो यूएसए भी एक तरह से गरीब होने लगा। अब बोलता है इफेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में इसका इफेक्ट देखा जा रहा था। अच्छा, यूएसए का इनकम कमेगा तो पूरी दुनिया में इफेक्ट नहीं देखा जाएगा? क्योंकि मान लीजिए यूएसए का इनकम आधा हो गया, तो यूएसए मान लीजिए दूसरे देश से सामान खरीदता होगा, तो अब वो सामान नहीं खरीदेगा क्योंकि यूएसए के पास पैसा नहीं रहा। तो इफेक्ट पड़ेगा ना, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। देखिएगा, 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर वेर सोल्ड। 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 30 लाख शेयर लोगों ने बेच दिया। जैसा कि मैंने बताया कि वॉल स्ट्रीट जो था, शेयर बाजार जो था यूएसए का, वो क्रैश कर गया था। इसी डर से लोग शेयर बेचने लगे भारी मात्रा में, और 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर वेर सोल्ड, मतलब 1 करोड़ 30 लाख शेयर बेच दिया गया। दोबारा समराइज कर देते पूरे कहानी को। सबसे पहले जर्मनी में थोड़ा सुधार देखा जाने लगा, मतलब गरीबी में थोड़ा सुधार आया, तो लोगों का थोड़ा हालत सुधरने लगा 1924 से लेकर 1928 में। क्यों? क्योंकि जर्मनी का मदद कर रहा था यूएसए। यूएसए क्या कर रहा था? शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था जर्मनी को। लेकिन 1929 में यूएसए का जो शेयर बाजार है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश कर गया और लोग फटाफट अपना शेयर बेचने लगे। और यूएसए का जो एनुअल इनकम होता था, जो साल में जितना पैसा आता था, उसका आधा आने लगा। ठीक है, तो यूएसए एक तरह से गरीब हो रहा था। तो इसका जो इफेक्ट है पूरे दुनिया में देखा जाने लगा। एग्जाम्पल दिए, यूएसए मान लीजिए रसिया से अगर खरीदता है कुछ भी, मतलब मान लीजिए फसल खरीदता है, खाना खरीदता है, तब वो जितना खरीदता था उसको आधा खरीदेगा। तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा ना रसिया के पास कम पैसा आ रहा है यूएसए से। ठीक है, और देखिएगा कि 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 30 लाख शेयर बेच दिया गया। किसके द्वारा? यूएसए के लोगों के द्वारा। शेयर बाजार में शेयर खरीदे हुए थे और 1 करोड़ 30 लाख शेयर बिक गया। ठीक है, एक ही दिन में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।